बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा पिरोनिस डिजीज़ के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा पिरोनिस डिजीज़ क्या होता है, इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पिरोनिस डिजीज़ क्या होती है। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके पेनिस में बेंड आ जाता है, आपका उज़वे तनासल टेढ़ा हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है। हमारे पेनिस में सॉफ्ट टिश्यूज पाए जाते हैं और जब इन सॉफ्ट टिश्यूज में ब्लड काफ़ी मिकदार में जमा हो जाता है तो इनमें तनाव आ जाता है। तो ये पेनिस में पाए जाते हैं, तो लिहाजा पेनिस में तनाव आ जाता है। लेकिन अगर किसी एरिया के सॉफ्ट टिश्यूज में, यानी पेनिस के किसी एरिया के सॉफ्ट टिश्यूज में स्कार टिश्यूज बन जाएं, तो पेनिस के तमाम एरिया में तनाव आएगा, लेकिन इस एरिया को छोड़कर। तो जब इस एरिया में तनाव नहीं आएगा तो फिर इस एरिया में बेंड आ जाएगा, पेनिस में टेढ़ापन आ जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी पिरोनिस डिजीज। अब हम जान लेते हैं कि इसके काजेज क्या होते हैं। इसका सबसे बड़ा काज होता है चोट। किसी भी वजह से पेनिस के एरिया में अगर चोट आ जाए तो उसकी वजह से पिरोनिस डिजीज हो सकती है। इसमें बहुत से काजेज होते हैं, जैसे मैस्टरबेशन। अगर कोई मुश्तजनी करता है उसकी वजह से भी स्कार टिश्यूज बन जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज में स्कार्स बन जाते हैं। अगर शिद्दत से मुबाशरत की जाए तो उसकी वजह से भी स्कार टिश्यूज डेवलप होने लगते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स। इसका सबसे बड़ा सिम्टम तो यही है कि आपके पेनिस में टेढ़ापन आ जाएगा, पेनिस में बेंड आ जाएगा। तो इसके साथ साथ इरेक्शन के दौरान दर्द भी होने लगता है, प्रीमच्योर इजैकुलेशन भी होने लगता है। और चूंकि पेनिस में टेढ़ापन होता है तो इसकी वजह से मेंटल सिम्टम्स भी मिलने लगते हैं। पेशेंट को डिप्रेशन होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, बाज़ औक़ात तो पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके सिम्टम्स। अब हम जान लेते हैं इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आर्निका 200। दोस्तों, आर्निका 200 ब्लड सप्लाई को फास्ट करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है, स्कार टिश्यूज को हील करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये आप 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम लेंगे। इसकी सेकंड मेडिसिन है थायोसिनामिनम 3x। ये टैबलेट फॉर्म में होती है और ये पिरोनिस डिजीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये 4 गोली सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम लें। और इसकी थर्ड और लास्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6x। कैलकेरिया फ्लोर 6x पिरोनिस डिजीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, स्कार टिश्यूज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये भी 4 गोली सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम और 4 रात, यानी ये दिन में 4 बार लेंगे। तो दोस्तों, ये था पिरोनिस डिजीज़ का ट्रीटमेंट। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।